नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स पार्ट 4 की। तो काइनेमेटिक्स पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ तो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर, वायु, इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इन बुक्स में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी जो है वो मिल जाएगी, तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स पार्ट 4। काइनेमेटिक्स पार्ट 4 में हम बात करेंगे आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, देखिए ये क्या होता है। क्या है कि अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी एवरेज चल रहा था। एवरेज जैसे मान लीजिए मैं जो है एक सिटी है और सिटी में मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक पहुँचा, ए से बी तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक पहुँचा और मान लीजिए 240 किलोमीटर है ये। और लेटस से मैंने लगाया कि भाई ये स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगा, तो मैं टाइम आराम से निकाल सकता हूँ कि भाई ये टाइम जो लगा वो लगेगा करीब करीब 4 आवर, ये 240 और डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे आ गया 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर से मैंने इस तरीके से जर्नी की। तो यहाँ पे क्या है कि जो एवरेज जो निकला वो ये एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, तो इससे मैंने टाइम निकाल लिया। ये मेरा सीधा इस तरीके का फार्मूला हुआ। अब मान लो मेरे को ये निकालना था कि टाइम नहीं दिया हुआ होता और मैं कहता कि ये टाइम है लेटस से 4 आवर्स और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है 240 किलोमीटर। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो मैं सीधा सीधा क्या करता कि ये डिस्टेंस लेता 240 और डिवाइडेड बाई टाइम कर देता, तो यहाँ पे आ जाता 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। तो ये तो यहाँ से इस तरीके से तो सिंपल क्वेश्चन हमने किए थे। बट देखिए होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इस तरीके से है कि मैं अब जब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ए सिटी से बी तक गया, तो मैंने क्या हुआ, स्टार्ट लेटस से 40 किलोमीटर पर आवर पे किया और उसके बाद फिर मैं बीच में मेरी स्पीड हो गई लेटस से 60, फिर हो गई 80, फिर धीरे धीरे करते करते ये वेलोसिटी हो गई 40 या किसी टाइम पे अब ये जाके हो गई लेटस से ये वेलोसिटी 0। अब मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये तो है 240 किलोमीटर। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लेटर से टाइम जो लगा वो 4 आवर्स ही है और स्पीड जो या वेलोसिटी जो है ये कंटिन्यूसली वेरी होती गई, कभी 40 की स्पीड थी, कभी 60 की स्पीड थी, कभी 80 की स्पीड थी। बट एवरेज जो निकलेगा, एवरेज निकलेगा वही 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेटस से मैं 1 बजे स्टार्ट हुआ और मैं 1:10 पे मैं यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 1:10 पे मेरी स्पीड या मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या थी, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो उस टाइम होगी 60। और मैं अगर लेटस से 1:20 पे बात करता हूँ तो लेटस से जो वेलोसिटी थी वो 80 थी, तो मैं उस टाइम अगर बात करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो वो होगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर समय पे क्या वेलोसिटी थी। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक्सीलरेशन था, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो दैट इज द मीनिंग, वो मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्षण, तो क्षणिक जो वेलोसिटी है या क्षणिक जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, उस क्षण पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है।
अब देखिए ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई कि ये वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये है एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। और इसमें जो स्पेशल रोल प्ले करता है वो करता है डिफरेंशिएशन, जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है हमको किस तरीके से किए जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का पार्ट। देखिए मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूं कि भाई एक कार डिस्प्लेसमेंट is given by x equal to t square, find its instantaneous velocity and acceleration at टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमने ये बात की। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं पहले एक बार हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको कि इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा। ये है x डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। जब इसका अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन किस तरीके का है कि जो x है डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ स्क्वायर की फॉर्म में है, x की पावर 1 है और टाइम की पावर 2 है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसा जाएगा, पैराबोला ग्राफ जाएगा। ये इक्वेशन है पैराबोला की, इधर पावर 1 है और इधर पावर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है, राइट हैंड साइड में पावर 2 है, तो ये पैराबोला जाएगा। तो ये ग्राफ चले गया इस तरीके से। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उस पर अगर मैं स्लोप लेता हूँ, मतलब इसका मैं tan थीटा लेता हूँ कि ये थीटा कितना है, तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा ये dx डिवाइडेड बाई dt, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैं और थोड़ा बेटर तरीके से बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये था x और ये था t, तो ये a पॉइंट और b पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ जो बिल्कुल पास पास में है। तो ये देखिए a और b पॉइंट बिल्कुल पास पास में है, और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये है डेल्टा x, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो बेस है वो है डेल्टा t। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t करता हूँ तो ये बराबर है tan थीटा, और डेल्टा x बाई डेल्टा t क्या होता है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी। बट ये कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है, ये जो हम ड्यूरेशन ले रहे हैं ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा छोटा है, तो dx बाई dt। अच्छा इसी को हम क्या लिखेंगे, हम क्या कह रहे हैं कि वो छोटे इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेटर से मैं बात करना चाहता हूँ कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है। तो हमने 2 सेकेंड पे ये स्लोप जो निकाला है ये बताएगा कि ये वेलोसिटी क्या है, इस टाइम पे स्लोप जो है ये बताएगा कि वेलोसिटी क्या है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए एक्स टी ग्राफ जो था वो उसका स्लोप हमको लेना पड़ेगा इस टाइम पे। अब स्लोप हमको पता है ये tan थीटा से आता है, स्लोप मतलब झुकाव, ये कैसे आता है, तो ये tan थीटा से आता है, और ये है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देखिए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको हम dx बाई dt भी लिखते हैं जब डेल्टा टी बड़ा छोटा होता है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इस तरीके से लिखा जाता है कि जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये जो पार्ट है ये लिखा जाता है dx डिवाइडेड बाई dt, ये इस तरीके से लिखा जाता है।
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम इंटरवल, तो दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, x इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर मैं क्या कहता हूँ कि जो वेलोसिटी होगी वो होगी dx डिवाइडेड बाई dt, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे आएगा डी बाई डी टी और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो ये आ गई वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2t। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। देखिए अब ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया तो ये हमको बताएगा कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है। टू तो मान लिया कांस्टेंट है, बट टी के हिसाब से वेरी हो रही है, टी की पावर 1 है। अब मेरे को निकालनी है वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैं लिखूंगा वेलोसिटी 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है, और इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2। तो ये जो वेलोसिटी है ये आएगी मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, स्लोप को देखिए, स्लोप क्या बताता है। स्लोप जो बताता है, मैंने अभी भी जैसे आपको बताया, ये एक्स टी ग्राफ था, हल्का सा इस पे आगे चलेंगे इस तरीके से, ये स्लोप जो है इसको देखेंगे तो ये पार्ट हो गया डेल्टा एक्स और ये हो गया डेल्टा टी। तो आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये देगा वेलोसिटी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेशन के हिसाब से बताता हूँ कि एक्सेलेरेशन जो है वो कैसे होगा, इससे एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा। तो ये एक्सेलेरेशन को हम इस तरीके से देखते हैं। अब एक्सेलेरेशन देखिए कैसे निकलता है, एक्सेलेरेशन भी पूछा है यहाँ पे। वापस इसी चीज पे आ जाते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखिए, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। हमने इसका फंक्शन निकाल लिया है, किस तरीके से जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये फंक्शन देखिए किस तरीके से, ये है वेलोसिटी और ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये कैसा ग्राफ जाएगा, ग्राफ भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ कैसे रोल प्ले करते हैं। तो ये है v और ये बराबर है 2t के। अब देखिए इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, इधर लेफ्ट में पावर और राइट में पावर 1 है। ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जो हमारी सीधी सीधी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, उससे हम निकाल सकते हैं कि भाई ये पावर इधर भी लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब वापस उसी चीज पे आ जाते हैं, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ता हूँ, इसके बिल्कुल बगल में एक पॉइंट पकड़ता हूँ, 2 सेकंड जो है वहीं पे पकड़ता हूँ मैं एक पॉइंट। और अगर इसको मैं लंबा चौड़ा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये इसके बगल में बिल्कुल बी पॉइंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा बता देता हूँ। ये हो गया इस तरीके से, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। और वापस हम उसी तरीके से करते हैं, जो ग्राफ था, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, फिर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये है डेल्टा वी और ये जो पार्ट है ये है डेल्टा टी। बड़ा छोटा सा टाइम इंटरवल है, उसमें ये इस तरीके से लिया। वापस इस चीज का स्लोप देखते हैं। तो अब ये स्लोप क्या बताएगा, अब ये स्लोप बताएगा tan थीटा, किसके बराबर होगा, ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और मैं बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, और ये है dv डिवाइडेड बाई dt। क्या होता है dv बाई dt, ये होता है एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो है इसकी बात करते हैं, ये कैसे आएगा। तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या आएगा, ये v का फंक्शन, v जो था ये था 2t। अब मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आ गया dv डिवाइडेड बाई dt। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे d बाई dt, और यहाँ पे आया 2t, और 2t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया 2। तो देखिए ये आ गया 2। अब देखिए बात ये है कि मेरे को पूछा है एक्सेलरेशन की, भाई टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है। तो ये जो फंक्शन निकल के आया है, वैसे हमने ट्राई तो ये किया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकले, उसमें t की कोई टर्म आए या नहीं है वो देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो आ गया 2। अब t की कोई टर्म नहीं है, एक्सेलरेशन सीधा सीधा निकल के आ गया कि 2 है वो कांस्टेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। अब टाइम से अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं कह सकता हूँ टाइम t इक्वल टू 0 था तब भी यही एक्सेलरेशन है,
टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है तब भी ये एक्सेलेरेशन है, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है तब भी ये एक्सेलेरेशन है। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल मेथड से होगा, डिफरेंशिएशन से होगा। इस तरीके से आप वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बट इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं। और थोड़े से और आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। जैसे क्वेश्चन कहा मैंने कि फाइंड instantaneous velocity and acceleration if displacement is given by x इक्वल टू टी क्यूब। अब टी क्यूब कर दिया हमने, ठीक। देखिए इक्वेशन क्या है, किसी भी तरीके की हो सकती है, स्क्वायर की टर्म्स में हो सकती है, या सिंपल पावर की टर्म्स में हो सकती है, सिंगल पावर, या क्यूबिकल, या पावर 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस इक्वेशन की बात करते हैं, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इक्वल टू टी क्यूब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वापस वही चीज आ जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे पहले निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो यहाँ से आ गया डी बाई डी टी, ये आ गया डी बाई डी टी, और x जो है वो है टी क्यूब। अब जब यहाँ से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3t स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ से 3t स्क्वायर। t इक्वल टू 2 सेकेंड की जब हम बात करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे v, यहाँ पे कहेंगे हम 3, और यहाँ पे करेंगे हम 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको पता लग जाता है कि भाई ये वेलोसिटी जो है इस तरीके से निकालनी है, और ये यहाँ पे आंसर आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं, हमसे एक और चीज पूछी है कि भाई वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये बराबर है 3t स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम पुट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हम पुट करेंगे डी बाई डी टी, और वेलोसिटी जो है दैट इज 3t स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता ही है 2t होता है, तो ये आ गया 6t। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया 6t। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम के। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन जो है टाइम पे डिपेंडेंट है। अब टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम कितना है यहाँ पे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की बात चल रही है, 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कुछ हमने क्वेश्चंस किए। एक जनरल क्वेश्चन और लेता हूं मैं कि मान लीजिए कभी उल्टा करना पड़े, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो बात हो गई, बट मान लीजिए कभी उल्टा करना पड़े। मैं अभी समझाता हूं आपको, उल्टा करना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। देखिए जो मैं रिवर्स की बात कर रहा था, वो रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है, मतलब रिवर्स पूछ लिया उसका क्या मतलब है, मैं भी बताता हूं आपको ये क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि भाई द एक्सेलरेशन of a car is given by acceleration is equal to t. Find velocity at t equal to 2 second if
the velocity at t equal to 0 second is 2 मीटर पर सेकेंड, ये है। अब देखिए यहाँ पे जो रिवर्स का बात चल रहा था वो क्या चल रहा था कि भी पहले हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला था या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली थी, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 2 सेकंड पे। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन काम नहीं आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन काम आएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है कि यह एक्सेलरेशन जो दिया जाता है dv डिवाइडेड बाई dt से। अब ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं t और ये आ गया यहाँ से dv और डिवाइडेड बाई dt। फर्दर सॉल्व करते हैं d dt और यहाँ पे आ जाता है ये dv। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके t तक, क्योंकि टाइम जो है 0 से लेके 2 सेकंड तक है और ये t dt। और यहाँ पे क्या है जो इनिशियल वेलोसिटी, ये जो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे dv का, तो ये वेलोसिटी जो इनिशियल है वो लेनी पड़ेगी टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड और ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। ये इस तरीके से आ गया। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, t dt का इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 0 से लेके t। और अभी मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये t बराबर जो पूछा है वो 2 सेकंड पे है, तो ये t बराबर 2 है, तो ये t इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे। और dv का इंटीग्रेशन जो है v हो गया और यहाँ पे आ गया 2 से लेके और ये v। अब हम बात करते हैं ये वैल्यू t इक्वल टू 2 है, इसको हमको यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन में तो ये आ जाएगा v माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 2 और यहाँ पे आ गया v माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया v दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था रिवर्स क्वेश्चन की, वो ये रिवर्स क्वेश्चन वो है। तो यहाँ से इस तरीके से हमको जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ जो इंटीग्रेशन जिसमें काम आता है। तो आगे चलते हैं हम, थोड़ा इसी तरीके का क्वेश्चन एक और लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ होता आपको, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा और इसी तरीके का लेते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट if velocity find displacement at t equal to 2 second if velocity is given by v equal to t and the displacement at time t equal to 0 and the displacement at time t equal to 0 is 0 मीटर पे है। देखिए अब क्या पूछा है, वापस वही इसी तरीके का रिवर्स क्वेश्चन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, वेलोसिटी जो है वो t पे, वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू t और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वापस वही इक्वेशन लगा देते हैं हम, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt, यहाँ से आ गया v dt और यहाँ पे आ गया dx, वापस वही इंटीग्रेशन, ये v dt और ये है dx। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो शुरू में 0 है और लेट से बाद में जो है वो s हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो इनिशियल वेलोसिटी जो है इनिशियल
वेलोसिटी जो है ये जो वेलोसिटी है इसका मैं फंक्शन लगा देता हूँ कि भाई फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे है फंक्शन t और ये है dt, और टाइम जो लगा है यहाँ पे ये लगा है 0 से लेके और समथिंग 2 सेकंड तक, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 0 to s, और यहाँ पे है ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट हम पुट कर देते हैं 0 से लेके 2 तक, और ये आ गया x, और यहाँ पे आ गया 0 से लेके s तक। इसको सॉल्व करते हैं वापस हम, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा s माइनस 0। तो यहाँ पे आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ गया ये s, तो ये s बराबर आ गया 2 मीटर। तो यहाँ से क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ये 2 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इन बुक्स में हमारी में दिए हुए हैं। और तो काइनेमेटिक्स पार्ट 5 जो है उसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि एक रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो टॉपिक क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका भी हमको उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी हमको पता होना चाहिए क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। तो पार्ट 4 जो है काइनेमेटिक्स का आज हम खत्म करते हैं यहीं पे, और पार्ट 5 में हम रिलेटिव वेलोसिटी और मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे टॉपिक्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।